रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में एक मेहनती और ईमानदार युवक रहता था जिसका नाम राम था। उसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सुंदर फूलों का बगीचा था। वही बगीचा उसकी रोजी रोटी था। हर सुबह वह अपने फूलों को बच्चों की तरह प्यार से सींचता और गांव के बाजार में बेचकर अपनी बूढ़ी माँ का पालन पोषण करता था। वाह, आज तो मेरे गुलाब और भी सुंदर खिलेंगे। लेकिन जैसे ही सोहम बगीचे के अंदर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, माँ जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? इतनी जोर से क्यों बुला रहा है? माँ, देखो ना, मेरे सारे फूल मुरझा गए। कल तक ये कितने सुंदर थे। बेटा, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। पानी की कमी से पौधे सूख गए हैं। मैंने दिन रात मेहनत की थी माँ, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला था। आखिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? बेटा, भगवान कभी मेहनती लोगों का साथ नहीं छोड़ते। पहले पानी डालकर देखते हैं। माँ की बात सुनकर सोहम की आंखों में फिर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जग गई। सोहम तो खाली बाल्टियां लेकर गांव के इकलौते कुएं की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के पास पूरा गांव इकट्ठा था और हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुखिया जी, क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? सोहम, देखो, गांव का कुआं भी सूखने लगा है। अब पानी बहुत कम बचा है। इतना भयानक सूखा हमने वर्षों में नहीं देखा। अगर यही हाल रहा तो हमारी खेती खत्म हो जाएगी। पशुओं को पानी कहां से पिलाएंगे? वह खाली बाल्टियां लेकर वापस लौटने लगा। रास्ते भर उसे अपने मुरझाए फूल ही दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सपने भी उन फूलों के साथ सूख गए हों। रात हो गई, लेकिन सोहम घर नहीं लौटा। उसकी माँ बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। हे मेरे राम, मेरा बेटा कहाँ रह गया? आखिर वह लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। कुछ दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सोहम अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। बेटा, यहाँ क्यों बैठा है? चल घर चलते हैं। मैंने आसपास के 4 गांव भी देख लिए, कहीं भी पानी नहीं है। माँ, अब घर जाकर भी क्या करूंगा? बगीचा देखकर दिल और टूट जाएगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। बेटा, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत रखने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। माँ की बातें सुनकर सोहम चुपचाप उठ खड़ा हुआ और दोनों घर लौट आए। सुबह होते ही सोहम जल्दी उठ गया। उसने अपने सूखे बगीचे को आखिरी बार देखा। माँ का आशीर्वाद लेकर सोहम काम की तलाश में निकल पड़ा। माँ, जब तक बारिश नहीं होती मैं कोई दूसरा काम करूंगा। लेकिन बेटा, तू करेगा क्या? जो भी काम मिलेगा, मजदूरी भी करनी पड़ी तो करूंगा। घर का चूल्हा तो जलाना ही होगा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता। उसे नहीं पता था कि आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सोहम गांव की गलियों में काम की तलाश कर रहा था। तेज धूप उसके चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। तभी सामने से गांव के सबसे बड़े व्यापारी रत्न सेठ आते दिखाई दिए। अरे सोहम, आज फूल बेचने नहीं गए? क्या बताऊं सेठ जी, इस भयंकर गर्मी ने मेरा पूरा बगीचा उजाड़ दिया। अब घर चलाने के लिए कोई काम ढूंढ रहा हूं। अगर मेहनत करने से डर नहीं लगता तो मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। सच सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। चलो फिर मेरे साथ आओ। रतन सेठ का गोदाम अनाज की बोरियों से भरा हुआ था। कई मजदूर पसीने से लथपथ होकर काम कर रहे थे। आज से तुम भी इनके साथ काम करोगे? जी सेठ जी, लेकिन याद रखना, नए मजदूरों को पहले आधी मजदूरी मिलती है। कोई बात नहीं सेठ जी, मुझे सिर्फ मेहनत करने का मौका चाहिए। सोहम मुस्कुराते हुए भारी भारी बोरियां उठाने लगा। यह काम उसके लिए नया था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। दोपहर के समय सोहम की नजर गोदाम के पास बने सुंदर बगीचे पर पड़ी। रंग बिरंगे फूल देखकर उसे अपना बगीचा याद आ गया। वह धीरे धीरे बगीचे के पास पहुंचा।
तभी उसने देखा कि वहां का माली गुस्से में फूलों को पैरों से कुचल रहा था। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? फूलों को क्यों कुचल रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? फूलों को प्यार चाहिए, गुस्सा नहीं। तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों की आवाज सुनकर बाकी मजदूर भी वहां आ गए। किसी ने जाकर रतन सेठ को बुला लिया। यहाँ क्या हो रहा है? सेठ जी, यह नया मजदूर मुझे काम नहीं करने दे रहा था, बेवजह लड़ाई कर रहा है। नहीं सेठ जी, मैंने सिर्फ इन्हें फूल कुचलने से रोका था। झूठ बोल रहा है मालिक। आज तुम्हारी वजह से काम रुका है, इसलिए तुम्हें आधे दिन की ही मजदूरी मिलेगी। लेकिन सेठ जी, बस अब जाकर अपना काम करो। रतन सेठ ने बिना पूरी बात जाने फैसला सुना दिया। शाम को सोहम उदास मन से घर पहुंचा और अपनी आधी मजदूरी मां के हाथ में रख दी। बेटा क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो? माँ, मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी सबने मुझे झूठा समझ लिया। सोहम ने मां को पूरी बात बता दी। बेटा याद रख, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है लेकिन हमेशा नहीं। अगर सच की कोई कीमत ही नहीं तो ईमानदारी का क्या फायदा? ईमानदार इंसान हारता नहीं, भगवान सिर्फ उसकी परीक्षा लेते हैं। एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। माँ की बातें सुनकर सोहम की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। अगली सुबह गोदाम में सोहम टाइम से पहुंचा था। उसने देखा मालिक के साथ एक लड़की थी। वह एक सादगी भरी लेकिन आत्मविश्वासी युवती थी। वह थी रतन सेठ की छोटी बहन माया। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने भाई का कारोबार संभालने गांव लौटी थी। तुम आज इतनी जल्दी आ गए? चलो ठीक है सोहम, इधर आओ। जी सेठ जी, ये मेरी बहन माया है। अब से कारोबार का हिसाब किताब यही संभालेगी। जो भी जरूरी जानकारी हो इन्हें दे देना। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि तुम सब ईमानदारी से काम करते हो। माया की सादगी और विनम्रता देखकर सभी मजदूर प्रभावित हो गए। माया ने पूरे साल का हिसाब किताब देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मालकिन? हर साल फूलों की बिक्री अच्छी हुई है, लेकिन मुनाफा बहुत कम दिखाया गया है। मुझे तो कुछ पता नहीं मालकिन। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ काम पर आया हूँ। कोई बात नहीं, सच जल्द ही सामने आएगा। सोहम, पहले तुम क्या काम करते थे? मालकिन, मेरा अपना फूलों का बगीचा था। मैं फूल बेचकर अपनी माँ का पालन पोषण करता था। फिर वह काम क्यों छोड़ दिया? इस भयानक गर्मी ने सब खत्म कर दिया। पानी नहीं मिला और मेरा पूरा बगीचा सूख गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी इस लड़के के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। सचमुच ये बहुत अलग है। सोहम की बातें सुनकर माया की आंखों में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। दोपहरों मजदूर आराम करते हुए। सोहम भाई, नई मालकिन कैसी लगी? बहुत समझदार है। लगता है हर बात की गहराई तक जाती है। हाँ, अब किसी की बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जो भी होगा एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ, अब किसी की बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दूर खड़ा माली उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब अगर मेरी चोरी पकड़ ली गई तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उस रात सभी मजदूर अपने अपने घर चले गए, लेकिन माली चुपके से गोदाम के अंदर घुसा। वह पुराने हिसाब किताब के कुछ कागज निकालने लगा। अगर ये कागज माया के हाथ लग गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अंधेरे में खड़ा वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। माली के माथे पर पसीना छलक आया। कौन है? अंधेरे में खड़ा वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। माली के माथे पर पसीना छलक आया। अंधेरे गोदाम में माली डर के मारे कांप रहा था। उसके हाथों में हिसाब किताब की पुरानी बहियां थीं। तभी उसके सामने कोई और नहीं बल्कि माया थी। मालकिन, आप यहाँ? तो यही सच था। अब तुम्हारा झूठ ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगली सुबह रतन सेठ ने सभी मजदूरों और गांव के मुखिया को गोदाम में बुलाया। हर कोई सोच रहा था कि आखिर इतनी जल्दी सबको क्यों बुलाया गया। माया, अब सबको सच बता दो। भैया, कई सालों से फूलों की कमाई का आधा पैसा चोरी किया जा रहा था, और चोरी करने वाला कोई और नहीं,
यही माली है। नहीं मालिक, मैं निर्दोष हूँ। अगर तुम निर्दोष हो तो रात में हिसाब की बहियां छिपाने क्यों आए थे? माया ने सबके सामने वे बहियां रख दी। उनमें साफ लिखा था कि कितनी रकम छिपाई गई थी। धोखेबाज, मैंने तुम पर सालों से भरोसा किया और तुमने मुझे ही लूट लिया। मालिक, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। जो इंसान भरोसा तोड़ देता है उसे दूसरा मौका नहीं मिलता। आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे। माली के पास अब कोई जवाब नहीं था। माली सिर झुकाकर वहां से चला गया। सभी मजदूर खुशी से ताली बजाने लगे। माली के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि अब बगीचे की देखभाल कौन करेगा। भैया, अगर आप मेरी बात माने तो यह जिम्मेदारी सोहम को दे दीजिए। उसे क्यों? क्योंकि उसे फूलों से प्यार है और जो अपने काम से प्यार करता है वही उसे सबसे अच्छा निभाता है। ठीक है, तुम बोल रही हो तो आज से बगीचे की पूरी जिम्मेदारी सोहम की होगी। कुछ ही दिनों में बगीचे का रूप पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले सूखे पौधे थे, वहाँ अब रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे। हर सुबह सोहम खुद पौधों को पानी देता, सूखी टहनियाँ काटता और नए पौधे लगाता। एक दिन माया बगीचा देखने आई। सोहम, सचमुच तुमने कमाल कर दिया। ये बगीचा पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। मालकिन, फूल भी इंसानों की तरह होते हैं। अगर उन्हें प्यार और समय मिले तो वे हमेशा खिलते हैं। इतना सरल, इतना ईमानदार, ऐसा इंसान आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। उसी दिन से माया के मन में सोहम के लिए सम्मान धीरे धीरे एक नए एहसास में बदलने लगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे उनकी जिंदगी में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली है। दिन बीतते गए। सोहम की मेहनत से रतन सेठ का बगीचा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग फूल खरीदने आने लगे। रतन सेठ का कारोबार पहले से कई गुना बढ़ गया। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी माया को थी। वह रोज किसी न किसी बहाने बगीचे में आ जाती। सोहम, आज ये नए गुलाब कितने सुंदर लग रहे हैं। ये गुलाब नहीं, आपकी अच्छी देखभाल का परिणाम है। अगर समय पर पानी और प्यार मिले तो हर पौधा खिल उठता है। तुम हर बात में फूलों की मिसाल क्यों देते हो? क्योंकि फूल इंसानों को बिना कुछ कहे जीना सिखाते हैं। मालकिन, सोहम की बातें सुनकर माया मुस्कुरा उठी। उसे एहसास हुआ कि यह युवक सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। माया अब समझ चुकी थी कि उसका दिल सोहम के लिए धड़कने लगा है। अगले दिन माया पहली बार सोहम के छोटे से घर पहुंची। अरे मालकिन, आप यहाँ? मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। माँ दोनों को आंगन में छोड़कर अंदर चली गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर माया ने हिम्मत जुटाई। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। ये सुनकर सोहम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालकिन, आप क्या कह रही हैं? मैं एक गरीब मजदूर और आप सेठ जी की बहन। मेरे लिए इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका चरित्र है। जी मालकिन, मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक दिन सब मान जाएंगे। इतना कहकर माया वहां से चली गई। सोहम देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके मन में खुशी भी थी और एक अनजाना डर भी। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। पूरी रात सोहम की आंखों में नींद नहीं थी। माया की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। वह जानता था कि एक गरीब मजदूर और सेठ की बहन का रिश्ता समाज आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। माँ, मैं आज से रतन सेठ के यहाँ काम नहीं करूंगा। क्यों बेटा? वहां तो सब ठीक चल रहा था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की बदनामी हो। बेटा, सच्चाई से कभी मत भाग। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। उधर 2 दिन तक सोहम के काम पर न आने से रतन सेठ को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने नौकर को सोहम के घर भेजा। सोहम को लेकर आने को कहा। सोहम भारी मन से रतन सेठ की हवेली पहुंचा। सोहम बिना बताए काम छोड़ दिया, वजह क्या है? सेठ जी,
मुझे कहीं और काम मिल गया है। मुझसे झूठ मत बोलो, माया ने मुझे सब बता दिया है। सेठ जी, इसमें मालकिन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं काम छोड़ दूंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद रतन सेठ बोले। अगर तुम भाग गए तो क्या मेरी बहन खुश रहेगी? कैसा मौका सेठ जी, अगर तुम अपने सूखे हुए बगीचे को फिर से हरा भरा कर दोगे। लेकिन सेठ जी, वहां तो पानी ही नहीं है, और साबित कर दोगे कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, यही तुम्हारी परीक्षा है। सोहम ने बिना देर किए चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपने पुराने बगीचे में पहुंचा। सूखी मिट्टी, टूटे हुए पौधे और बीच में सूखा पड़ा कुआं। उसने फावड़ा उठाया और घर के पीछे कुएं की खुदाई शुरू कर दी। तेज धूप में उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। कई दिन बीत गए। सोहम सुबह से शाम तक अकेला कुआं खोदता रहा। कुछ गांव वाले उस पर बहुत हंसते थे। उस पर हंसते दूर खड़ी उसकी माँ यह सब सुन रही थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने भी कठोर तप करना शुरू कर दिया। बेटी की मेहनत और माँ की तपश्चर्या एक दिन फल लाई, और सोहम जिस खड्डे की खुदाई कर रहा था, उसमें से अचानक से पानी निकल के आया। एक करो बहुत खुश हो गया और अपनी माँ को भी बुलाया। हे बात समझते ही वहां पर शेठ जी और माया दोनों भी पहुंच गए। सोहम ने उसका सूखा हुआ बगीचा पहले ठीक किया। बहुत मेहनत करने लगा। वो शहर के बहुत सारी फूल के शॉप के साथ छोड़ गया और उनको भी फ्रेश व ताज़ी फूल सप्लाई करने लगा। उसने अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी खोली और माया के लायक बन गया। उसके बाद उन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। करो मिलकर फूलों का कारोबार संभालने लगे और बहुत बड़ी तरक्की की। अक्सर लोग सोहम की मिसालें देते थे। मुश्किल समय इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन जो धैर्य, ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, उसकी जिंदगी एक दिन जरूर बदल जाती है। सफलता किस्मत से नहीं, लगातार प्रयास और सच्चे इरादों से मिलती है।